इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। कहते हैं कि शोले को रिलीज के पहले कुछ दिनों में फ्लॉप माना जा रहा था। हमने कहा अटेंशन। सर वो तो पहले ही से अटेंशन है। क्या आप जानते हैं कि गब्बर सिंह के रोल के लिए पहले किसी और अभिनेता का नाम सामने आया था? चल गई सब एक इनकी, सब एक। और क्या आपको पता है कि फिल्म का असली अंत वह नहीं था जो आपने पर्दे पर देखा? हाँ, बस यही एक कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है? आखिर कैसे एक ऐसी फिल्म जिसे शुरुआत में दर्शकों ने खास पसंद नहीं किया, बाद में भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे यादगार फिल्म बन गई? कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शोले की पूरी अनकही कहानी, फिल्म के पीछे छिपे राज, कलाकारों से जुड़े दिलचस्प किस्से, शूटिंग के दौरान हुई हैरान कर देने वाली घटनाएं और वो सच जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस कहानी में आपको मिलेगा संघर्ष, दोस्ती, प्यार, विवाद और सफलता का ऐसा सफर जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। बाबू जी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ खुलासे आपको हैरान कर सकते हैं। यह है शोले की अनकही और अविश्वसनीय कहानी। कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50। होती है सन 1960 में। उस समय मशहूर लेखक सलीम खान और जावेद अख्तर एक ऐसी कहानी लिख रहे थे जो भारतीय सिनेमा की दिशा बदल सकती थी। दोनों ने मिलकर डाकुओं, बदले और दोस्ती पर आधारित एक कहानी तैयार की। वे इस कहानी को लेकर कई निर्माताओं के पास गए, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि इतनी लंबी और अलगतर हकी फिल्म सफल हो सकती है। आखिरकार ये कहानी निर्देशक रमेश सिप्पी तक पहुंची। रमेश सिप्पी ने कहानी सुनी और तुरंत समझ गए कि इसमें कुछ खास है। उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन असली बच कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा। मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली थी। फिल्म के लिए कलाकार चुनना आसान नहीं है। किरदार के लिए कई नामों पर विचार किया गया। समय समय अमिताभ बच्चन बड़े स्टार नहीं थे। उनकी कई फिल्में लगातार असफल हो चुकी थीं। कई लोगों का मानना कि उन्हें फिल्म में लेना जोखिम भरा फैसला होगा, लेकिन सलीम, जावेद अमिताभ पर भरोसा करते थे। उन्होंने रमेश सिप्पी को अमिताभ का नाम सुझाया। आखिरकार अमिताभ बच्चन को जैक किरदार मिल गया। उधर वीरू के किरदार के लिए धर्मेंद्र को चुना गया। धर्मेंद्र उस समय सुपरस्टार थे और दर्शकों से पसंदीदा अभिनेताओं में गिने जाते थे। जब धर्मेंद्र को पता चला कि फिल्म में हेमा मालिनी भी हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस समय धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की नज़दीकियों की चर्चा पूरे फिल्म उद्योग में होने लगी थी। फिल्म की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही थी। क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सबसे बड़ा किरदार यानी गब्बर सिंह सिन्हा चुनना इतना मुश्किल साबित होगा। कई कलाकारों के स्क्रिप्टिंग लिस्ट कुछ नाम लगातार ये भी हो गए थे। फिर एक दिन एक लंबे चौड़े नौजवान अभिनेता का ऑडिशन हुआ। उस अभिनेता का नाम था अमजद खान। जब उन्होंने संवाद बोले तो कुछ लोगों को उनकी आवाज़ कमज़ोर लगी। कुछ लोग चाहते थे कि उन्हें तुरंत हटा दिया जाए, लेकिन रमेश सिप्पी को उनकी आंखों में वह खतरनाक चमक दिखाई दी जिसकी तलाश उन्हें थी। उन्होंने फैसला किया कि गब्बर सिंह का किरदार अमजद खान ही निभाएंगे। उन्हें नहीं पता कि यही फैसला भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय साबित होने वाला है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो और बड़ी चुनौती सामने आई। फिल्म के लिए रामगढ़ गांव बनाना था। इसके लिए कर्नाटक के एक इलाके में पूरा गांव तैयार किया गया। पत्थर, मकान, रास्ते और पहाड़ियां, सब कुछ खास तौर पर बनाया गया। यह सेट इतना विशाल था कि उस समय लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। दिन रात काम चल रहा था। निर्माता का पैसा तेजी से खर्च हो रहा था, लेकिन रमेश सिप्पी किसी भी तरह की कमी नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसी फिल्म बनानी थी जिसे लोग दशकों तक याद रखें। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म आगे चलकर इतिहास बना देगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौतियां बाकी थीं। पूरी हो चुकी थी। कलाकारों ने अपना काम खत्म कर लिया था और निर्माता निर्देशक को भरोसा था कि अब फिल्म रिलीज की तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन तभी एक ऐसी समस्या सामने आई जिसने पूरी टीम की नींद उड़ा दी। असल में शोले का जो अंत लिखा गया था, वह दर्शकों ने कभी देखा ही नहीं। मूल कहानी में ठाकुर बलदेव सिंह अपने परिवार का बदला खुद लेता है। वह गब्बर सिंह को पुलिस के हवाले नहीं करता, बल्कि अपने जूतों में लगी की लोन से उसे मार डालता है। हिंसक था। लेकिन जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तो आपत्ति उठाई गई।
उस समय देश में सनजी में आपातकाल लागू था और फिल्मों में हिंसा कर काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही थी। सेंसर बोर्ड का माना कि कानून अपने हाथ में लेने वाला अंत गलत संदेश देगा। नतीजा यह हुआ कि फिल्म का क्लाइमैक्स बदलने का आदेश दिया गया। पूरी यूनिट को दोबारा बुलाया गया, फिर ने शूट किया जिसमें पुलिस समय पर पहुंच जाती है और गब्बर सिंह गिरफ्तार हो जाता है। यह बदलाव आसान नहीं था, इसमें समय भी लगा और पैसा भी। लेकिन फिल्म को रिलीज कराने के लिए यह करना जरूरी था। आखिरकार स्पैरोजेस क्ले को शोले सिनेमा घरों में पहुंच गए। निर्माताओं को उम्मीद थी कि फिल्म आते ही धमाका कर देगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। शुरुआती कुछ दिनों में दर्शकों की प्रतिक्रिया उम्मीद से काफी कमजोर रही। कई सिनेमाघरों में सीटें खाली दिखाई देने लगीं। फिल्म समीक्षकों ने भी बहुत उत्साह नहीं दिखाया। कुछ व्यापार विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इतनी महंगी फिल्म असफल हो जाएगी। फिल्म की टीम निराश होने लगी। उन्हें लगने लगा कि शायद वर्षों की मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे लोगों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फिल्म के बारे में बताना शुरू किया। हर तरफ फिल्म के संवादों की चर्चा होने लगी। कितने आदमी थे? जो डर गया समझो मर गया। अरे ओ सांभा, तेरा क्या होगा कालिया? ये संवाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे। दर्शक बार बार फिल्म देखने आने लगे। कुछ लोग तो केवल अपने पसंदीदा दृश्य देखने के लिए टिकट खरीद लेते थे। उधर गब्बर सिंह का किरदार एक सनसनी बन चुका था। अमजद खान, जो कुछ महीने पहले तक संघर्ष कर रहे थे, अचानक पूरे देश में मशहूर हो गए। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग, हर कोई गब्बर की नकल करने लगा। इतना ही नहीं, बाजार में गब्बर से जुड़े पोस्टर, तस्वीरें और सामान बिकने लगे। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जो फिल्म पहले संघर्ष कर रही थी, वही फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने लगी। लेकिन शोले की सफलता यहीं खत्म नहीं हुई। असल चमत्कार तो आने वाले वर्षों में होने वाला था। सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई थी, ये एक ऐसा जुनून बन चुकी थी, जिसे पूर्ण बन चुकी थी, जिसे पूरा देश महसूस कर रहा था। दूसरी फिल्में कुछ हफ्तों या महीनों में सिनेमाघरों से उतर जाती थीं। वहीं शोले सालों तक सिनेमाघरों में चलती रही। मुंबई के मशहूर मिनर्वा थिएटर में तो फिल्म ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे लंबे समय तक कोई नहीं तोड़ पाया। लोग बार बार फिल्म देखने आते थे। कुछ दर्शकों ने तो दर्जनों बार टिकट खरीदकर शोले देखी। फिल्म के हर किरदार को लोगों ने अपने दिल में जगह दे दी थी। जय, वीरू, बसंती, ठाकुर और गब्बर, इन सभी किरदारों के नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के कई कलाकारों को उस समय अंदाजा भी नहीं था कि वे इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। धर्मेंद्र पहले से ही सुपरस्टार थे, लेकिन शोले ने उनकी पहचान को और मजबूत कर दिया। हेमा मालिनी की बसंती आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार महिला किरदारों में गिनी जाती है। और फिर आता है गब्बर सिंह, एक ऐसा खलनायक जिसने हीरो जितनी नहीं बल्कि कई बार हीरो से भी ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली। अमजद खान की आवाज, उनका चलने का अंदाज, उनकी हंसी और उनके संवाद इतने मशहूर हुए कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। कई फिल्मों ने बाद में गब्बर जैसा खलनायक बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस जादू को दोबारा नहीं दोहरा सका। समय बीतता गया, नई पीढ़ियां आती रहीं, सिनेमा बदलता रहा, तकनीक बदलती रही, लेकिन शोले का जादू कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी जब टीवी पर शोले आती है, लोग रुककर उसे देखने लगते हैं। आज भी इसके संवाद सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। आज भी फिल्म स्कूलों में शोले को कहानी, निर्देशन और किरदार निर्माण की मिसाल के रूप में पढ़ाया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस फिल्म को रिलीज के शुरुआती दिनों में असफल माना जा रहा था, वही आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में शामिल हो गई। शोले ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी असली सफलता पहले दिन नहीं मिलती। कभी-कभी इतिहास बनने में थोड़ा समय लगता है, और जब इतिहास बनता है, तो फिर पीढ़ियां उसे याद रखती हैं। आज सन 2017 में रिलीज हुई यह फिल्म आधी सदी के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन इसकी लोकप्रियता अब भी कायम है। यही वजह है कि शोले को सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की एक अमर कहानी कहा जाता है। और शायद आने वाले कई दशकों तक जब भी भारतीय फिल्मों की बात होगी, एक नाम सबसे पहले लिया जाएगा: शोले।